चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल में बनेगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ऑफिस के पास ही मिलेगा आवास। भोपाल में आधुनिक शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मिसरोद से मंडीदीप के बीच करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जिसमें 80% जमीन निजी डेवलपर और 20% तक सरकारी जमीन प्रशासन उपलब्ध कराएगा। टीएनसीपी और जिला प्रशासन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अगले महीने होने वाली बैठक में परियोजना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उद्योगों की मंजूरी होगी तेज, राज्य में बनेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय। मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पारित कर दिया है। नए कानून के तहत राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय बनाया जाएगा, जो उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को त्वरित समाधान करेगा। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन होगा, ताकि निवेश प्रस्तावों पर तेजी से फैसले लिए जा सके। सरकार मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाएगी। इससे मंजूरी की प्रक्रिया सरल, तेज और अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है। एमपी के नए श्रम कानून में कर्मचारियों को बड़ी राहत, मूल दस्तावेज नहीं रख सकेंगे नियोक्ता। मध्य प्रदेश में नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। अब कोई भी नियोक्ता कर्मचारियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र या पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकेगा। कर्मचारी की सहमति के बिना उसका स्थानांतरण भी नहीं किया जा सकेगा। सबसे अहम बात, पहली बार कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार दिया गया, यानी तय कार्य समय के बाद काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, अनुशासन और सुविधाओं से बना शिक्षा का नया केंद्र। मध्य प्रदेश के विदिशा का रायपुरा स्थित एकीकृत शासकीय कन्या हाई स्कूल आज सरकारी शिक्षा की नई तस्वीर पेश कर रहा है। कभी खराब व्यवस्थाओं से जूझने वाला ये स्कूल अब आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है। यहाँ छात्राओं के लिए कंप्यूटर लैब, डिजिटल पढ़ाई, विज्ञान की सुविधाएं और टेलीस्कोप तक उपलब्ध है। स्कूल में करीब 300 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं। प्राचार्य लिली जैन के प्रयासों से स्कूल का कायाकल्प हुआ है। इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 50 से ज्यादा बिल्डिंग नक्शों की जांच शुरू। इंदौर नगर निगम ने बिल्डिंग परमिशन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। पिछले 1 साल में मंजूर हुए 50 से ज्यादा बिल्डिंग नक्शों की रैंडम जांच की जा रही है। निगम के 22 जोन में आने वाली कॉलोनी और मोहल्लों के छोटे बड़े सभी तरह के नक्शे जांच के दायरे में हैं। जांच में देखा जा रहा है कि फीस सही जमा हुई है या नहीं, पार्किंग नियमों का पालन हुआ है या नहीं, और नक्शे नियमानुसार मंजूर किए गए भी हैं या नहीं। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। एमपी के युवाओं के लिए मौका, आईटीआई में 216 सीटें खाली, 25 जुलाई तक करे आवेदन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा हासिल करने का सुनहरा मौका है। अशोकनगर जिले के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और मुंगावली आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया का तीसरा चरण शुरू हो गया। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई तक पंजीयन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस चरण में 7 ट्रेड की कुल 216 सीटें खाली हैं। इनमें कोपा, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिक मोटर व्हीकल जैसी ट्रेड शामिल हैं। अनुराग जैन बने नीति आयोग के सीईओ। मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव की तलाश तेज। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव की तलाश तेज हो गई है। अनुराग जैन अगस्त 2026 तक मुख्य सचिव पद पर रहने वाले थे। इससे पहले उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार भी मिला। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल, मरीजों की बढ़ी परेशानी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गईं। 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज सैकड़ों कर्मचारियों ने काम बंद कर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारी बकाया वेतन और एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। हड़ताल का असर मरीजों पर भी पड़ा, जिन्हें वार्ड से ओपीडी और अन्य जगह ले जाने के लिए कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ा। कई परिजनों को खुद व्हील चेयर चलाकर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। एमपी में नया फायर सेफ्टी कानून लागू, नियम तोड़े तो 5 लाख तक का जुर्माना। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश फायर सेफ्टी और इमरजेंसी सर्विस विधेयक पारित कर दिया। नए कानून के तहत बिना फायर एनओसी भवन का उपयोग करने या फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस कानून से आगजनी की घटनाओं की रोकथाम और आपातकालीन राहत बचाव व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। इसके लिए प्रदेश में एकीकृत फायर सेफ्टी और इमरजेंसी सर्विस और अलग फायर सेफ्टी निदेशालय का गठन किया जाएगा।
इंदौर का डबल डेकर ब्रिज तैयार, लेकिन मेट्रो की अनुमति के बिना नहीं खुला। इंदौर के पहले डबल डेकर ब्रिज का इंतजार शहरवासियों के लिए अभी और बढ़ गया है। बुधवार को लोकार्पण की घोषणा के बावजूद ब्रिज को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका। बताया जा रहा है कि ब्रिज के नीचे मेट्रो ट्रैक होने के कारण मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सुरक्षा अनुमति अभी नहीं मिली। वहीं जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से ब्रिज जुड़ा है, उनके विधायक भी शहर में मौजूद नहीं थे, जिससे कार्यक्रम टल गया। महाकाल मंदिर में हाईटेक व्यवस्था, 30 सेकंड में होगी सोना चांदी की शुद्धता की जांच। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अब सोने चांदी और बहुमूल्य आभूषणों के दान की जांच हाईटेक तरीके से होगी। मंदिर समिति ने करीब 15 लाख रुपए की अत्याधुनिक कैरेटोमीटर मशीन शुरू की है, जो मात्र 30 सेकंड में सोने चांदी की शुद्धता और कैरेट की सटीक जानकारी दे देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल को बहुमूल्य आभूषण अर्पित करते हैं। नई मशीन से दान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तेज बनेगी। बड़ा तालाब अतिक्रमण मामले में एनजीटी सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार। भोपाल के बड़ा तालाब में अतिक्रमण और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि वर्ष 2020 से मामला लंबित है, लेकिन अब तक वेटलैंड क्षेत्र का सही सीमांकन और मापन नहीं हो सका। अधिकरण ने इसे अधिकारियों की उदासीनता बताते हुए नाराजगी जताई। साथ ही अगली सुनवाई में विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, ताकि तालाब और उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जा सके। खिलाड़ियों को मिलेगा हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र, निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश। भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय खेल केंद्र बनाने की तैयारी तेज हो गई। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और तकनीकी मानकों से समझौता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परिसर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण और प्रतियोगिता केंद्र बनेगा। उमंग सिंघार का आरोप, नीट पेपर लीक पर चर्चा से बच रही सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे और दिल्ली में छात्रों व राहुल गांधी के साथ हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। विधायकों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की तख्तियां लेकर नारेबाजी की। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। 28.80 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न बाईपास का 20% काम पूरा, शहर के ट्रैफिक को मिलेगी राहत। ग्वालियर के विकास को नई रफ्तार देने वाली वेस्टर्न बाईपास परियोजना का निर्माण तेजी से जारी है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस बाईपास का 20% काम पूरा हो चुका है। लगभग 28.80 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में एक फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 7 छोटे पुल, 2 इंटरचेंज और 2 ओवरपास बनाए जाएंगे। साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 13 एनिमल अंडरपास भी तैयार होंगे। प्रशासन ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सामान्य वर्ग ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच पर सुनवाई जारी है। करीब 100 मामलों पर चल रही सुनवाई में सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप संचेती ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने तर्क दिया कि आरक्षण बढ़ाने से पहले सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का जरूरी क्वांटिफाइबल डेटा जुटाया नहीं गया। याचिकाकर्ताओं ने सर्वे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। कूनो में चीतों के भोजन पर 3 साल में 1.89 करोड़ रुपए खर्च, विधानसभा में मोहन यादव ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के भोजन पर 3 साल में 1,89,92,826 रुपए खर्च किए गए। इन 3 वर्षों में भैंस व बकरे का 54,411.36 किलो मीट खरीदा गया। क्लेट 2027 की तारीख घोषित, छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, 2028 से परीक्षा पैटर्न बदलने की तैयारी। देश की सबसे बड़ी विधि प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2027 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। क्लेट 2027 का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 से 4 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी और अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। एमपी के छात्रों के लिए अच्छी खबर, परीक्षा से पहले मिलेगा तैयारी अवकाश।
प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी करते हुए परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया। अब वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले परीक्षार्थियों को पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे वे बिना नियमित कक्षाओं के दबाव के अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उज्जैन नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में टीडीआर मॉडल मंजूर, प्रभावितों को अब जल्द मिलेगा मुआवजा। नगर निगम परिषद का विशेष सम्मेलन मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच संपन्न हुआ। कई प्रस्तावों पर विपक्ष ने आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन अंततः अध्यक्ष कलावती यादव ने सम्मेलन में प्रस्तुत सभी 26 प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिए। सम्मेलन में सिंघस 2028 की तैयारियों, सड़क चौड़ीकरण, ठोस कचरा प्रबंधन और खेल अधोसंरचना से जुड़े फैसले सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे। खेत से सड़क तक चुनावी रंग, पटवारी ने चलाया ट्रैक्टर, नरोत्तम मिश्रा ने बुलेट से भरी हुंकार। दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का अंदाज चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खेतों में पहुंचे और ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बुलेट पर सवार होकर सड़कों पर निकले और लोगों से संवाद किया। चुनावी माहौल में दोनों नेताओं का ये अलग अंदाज सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए सीईओ, केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिए। अनुराग जैन पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपना कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल स्वीकृत सेवा विस्तार अवधि तक और उसके बाद अधिकतम 2 वर्ष या अगले आदेश तक रहेगा। एमपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। 35 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान हो गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी के कारण प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में 35 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि नर्मदापुरम में सबसे अधिक 4.2 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के लिए कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई। खिलाड़ियों को झटकाया नई रणनीति, एमपी सरकार का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की योजना अब सीमित होती नजर आ रही है। विधानसभा में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि विभाग के सीमित बजट और संसाधनों को देखते हुए अब खेल सुविधाएं मुख्य रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर विकसित की जाएंगी। तत्कालीन शिवराज सरकार के समय हर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल मैदान बनाने की योजना शुरू हुई थी, जिसके तहत कई मैदान तैयार किए गए। सरकार अब बड़े स्तर के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगी। एमपी में 30 जुलाई से चलेगा परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में परिवहन विभाग 30 जुलाई से चेकिंग अभियान शुरू करेगा। उपायुक्त किरण शर्मा ने बताया कि इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत स्कूली बसेस में विशेषकर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, खिड़कियों में ग्रिल, बसेस पर स्कूल बस का विवरण, फिटनेस, चालक का लाइसेंस, बैठने की क्षमता के मानक, कैमरे से लेकर सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।